श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय माता की। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे माता रानी के 8वें स्वरूप के बारे में। आप सुनेंगे माता रानी के 8वें स्वरूप की कथा। माता रानी के 8वें स्वरूप का पूजन करने से भक्तों को कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ माता रानी का जयकारा लगाएं। कमेंट बॉक्स में जय माता की, हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। भक्तों, देवी भगवत पुराण में बताया गया देवी माँ के 9 स्वरूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं। भगवान शिव जी के साथ उनके अर्धांगिनी रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। माता रानी की शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। भक्तों, घर में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। आप व्रत रखें या न रखें, कन्या पूजन अवश्य करें। इससे माता रानी का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि आती है। माता रानी ने किस तरह व्रत किया? शिव महापुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से भगवान भोलेनाथ को अपना पति मान लिया था और शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते, वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। भक्तों, अब सुनेंगे महागौरी की कथा। ध्यान से भक्ति भाव के साथ सुने। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के समय केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना शुरू कर दिया। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माता महागौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। अब जानते हैं माता रानी का स्वरूप कैसा है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर सफ़ेद है और उनके वस्त्र आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ यानी बैल है, जो भगवान भोलेनाथ का वाहन भी है। माता का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव जी का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ के नीचे वाले हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दिखाई देती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं,
सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्तों, धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी है माता महागौरी। महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इस दिन भक्तों कन्या पूजन का विधान है। कुछ लोग नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। यदि 9 से अधिक कन्याएं आपको मिलती हैं, यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दें। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करते हैं वे हलवा, पूड़ी, सब्जी, काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाते हैं। माता रानी की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि माता रानी को गुलाबी रंग बहुत ही प्रिय है। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। महागौरी का ध्यान मंत्र श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेताम्बराधरा शुचि महागौरी शुभम ददान महादेव प्रमोददा या देवी सर्वभूतेषु मामा गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, महागौरी की पूजा विधि अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान है। जैसे बाकी दिन पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह अष्टमी तिथि पर पूजा पाठ करना है। सप्तमी तिथि को भी माता रानी की पूजा की जाती है। आप नवरात्रि में 9 दिन तक जैसे माता रानी की पूजा करते हैं, आप उसी तरह अष्टमी तिथि पर पूजा करें। माता रानी के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जप करना चाहिए। माता महागौरी को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले माता रानी को यदि आप घर में स्थापित करते हैं तो लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की आपके घर में जो भी मूर्ति तस्वीर है उसे स्थापित करने के बाद महागौरी की पूजा आराधना करें। आपके घर के पास कोई मंदिर है तो माता रानी के मंदिर अवश्य जाएं। मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद माता रानी पर जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसे सभी में बांट देना चाहिए। माता कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माता का ध्यान करें। माता रानी को फूल समर्पित करें। विधिवत पूजा अर्चन करें। माता रानी की आरती करें। माता रानी की कथा अवश्य सुनें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।